तो पापा और मेरी सवारी निकल पड़ती है हमारे इस बालाघाट सीरीज की आखिरी लोकेशन की तरफ, जो कि थी बालाघाट जिले का एक और फेमस वाटरफॉल। और जितना खूबसूरत ये वाटरफॉल है, उतना ही खूबसूरत नजारों से भरा ये रास्ता है जो हमें उस वाटरफॉल तक पहुंचाता है। लेकिन हमें क्या पता था कि ये खूबसूरत प्राकृतिक नजारे कुछ पलों में एक भयानक मंजर में बदलने वाले हैं। और हमने ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि इतने साफ मौसम की खिली धूप, शांत हवा और इन वादियों के बीच ड्राइव करने के बाद हमें डर का एक्सपीरियंस होने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं दुगलई वाटरफॉल। और केवल दुगलई वाटरफॉल नहीं देखेंगे दोस्तों, दुगलई वाटरफॉल में बाढ़ का मंजर किस तरह से आता है वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। और केवल हम लोग बाढ़ का मंजर नहीं देखेंगे, हम लोग इस वाटरफॉल के दो रूप को देखेंगे। जब हम लोग इस वाटरफॉल को देखने आए थे तब ये वाटरफॉल किस तरह से दिखाई दे रहा था और अब ये वाटरफॉल किस तरह से दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मैं दोस्तों। लेकिन इस मंजर और हमारी खराब हालत को देखने से पहले इन खूबसूरत नजारों की बात कर लेते हैं दोस्तों। और आप सभी ने इस बात को जरूर गौर किया होगा कि जब से मैं बालाघाट आया हूँ तब से मैंने इन शब्दों का उपयोग कई बार किया है, जो कि है खूबसूरत नजारे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी दुगलई वाटरफॉल आते हैं तो इतने खूबसूरत नजारों से आप सभी का वेलकम होगा। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि बालाघाट जिला इतने ही खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है। अभी हम लोग खड़े हैं गोदरी गांव में और गोदरी गांव के पास ही स्थित है गोदरी वाटरफॉल, जो कि बालाघाट जिले का बहुत ही खूबसूरत और फेमस वाटरफॉल है। बालाघाट जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आप लोग गोदरी वाटरफॉल तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। केवल आप लोगों को बालाघाट से लगभग 40 किलोमीटर चलकर हट्टा होते हुए गोदरी गाँव पहुँचना है। लेकिन इस व्लॉग में हम लोग कवर करने जा रहे हैं दुगलई वाटरफॉल को और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दुगलई वाटरफॉल तक किस तरह से पहुँचा जाता है गोदरी गांव से। और हमेशा की तरह मैं रास्ते से दिखाई देने वाले नज़ारे को स्किप नहीं करना चाहता, आप लोगों के साथ शेयर करते हुए हम लोग उस वाटरफॉल तक पहुँचेंगे। इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है दोस्तों वो वाटरफॉल जिसका नाम है दुगलई वाटरफॉल, और इन्हीं पहाड़ियों पर वो भी वाटरफॉल स्थित है जिसका नाम है गोदरी वाटरफॉल, बहुत ही फेमस है। हमारे पास समय कम है दोस्तों, इसलिए हम लोग ने इन दो वाटरफॉल्स में से एक वाटरफॉल को चुना है, जो कि है दुगलई वाटरफॉल। और इतने खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर आप लोग गोदरी वाटरफॉल या दुगलई वाटरफॉल देखने आते हैं तो। और बड़े आराम से पूरा दिन निकाल कर आइएगा दोस्तों, ताकि आप लोग आराम से रास्ते को एंजॉय करते हुए वाटरफॉल तक पहुँचें। तो गोदरी गांव से दुगलई वाटरफॉल की दूरी केवल 9 किलोमीटर थी और ये 9 किलोमीटर का रास्ता इन्हीं पहाड़ियों से होकर गुजरता है, जिसमें हमें काफी घने जंगल और बहुत सी छोटी धाराएं देखने को मिलती है। और इन्हीं में से एक धारा पर बनता है दुगलई वाटरफॉल। और केवल इतना ही नहीं, लास्ट में हमें एक छोटी सी घाटी भी चढ़नी पड़ती है जिसमें लगभग 7 से 8 मोड़ हैं। और रोड की कंडीशन अच्छी होने की वजह से हम इस घाटी को बड़े ही आसानी से चढ़ सकते हैं। और इसी घाटी के बीचों बीच स्थित है दुगलई वाटरफॉल। देखिए दोस्तों, हम लोग दुगलई वाटरफॉल तक पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी घाटी है। घाट सेक्शन को क्रॉस करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पे स्थित है दुगलई वाटरफॉल और यहाँ पे देखिए कितनी सारी दुकानें लगी हुई है। कहाँ पर बाहर ब्रेक लगाओ, पहले ब्रेक लगाओ, शांति से खड़े रहोगे। तो दोस्तों, हम लोग दुगलई वाटरफॉल के पार्किंग एरिया पे पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे कोई पार्किंग एरिया नहीं है क्योंकि वाटरफॉल एक राप्टा है। रास्ते के किनारे स्थित है ये वाटरफॉल, एक राप्टे के रूप में बहता है। इस धारा का पानी कितना साफ है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसी धारा पर बनता है दुगलई वाटरफॉल और अभी मैं इस ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ। आप लोगों को इस ब्रिज तक आना होता है। गोदरी से ही आते हैं दोस्तों दुगलई गाँव तक, और दुगलई गाँव के थोड़ा आगे घाटी चढ़कर आप लोग इस धारा तक पहुँच सकते हैं। और अब उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ पे पार्किंग एरिया है। यहाँ पे 10 रुपीज़ देके हम लोग ने बाइक को पार्क कर दिया है। अब हम लोग ट्रैक करते हुए इस धारा के अपोजिट डायरेक्शन पर जाएंगे और चढ़ते हुए, मतलब ऊपर चढ़ते हुए हम लोग उस वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे जिसका नाम है दुगलई वाटरफॉल। अभी तक मैंने जितने भी वाटरफॉल कवर किए हैं बालाघाट जिले के, उन सभी वाटरफॉल्स में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है, वो है जितने भी वाटरफॉल्स मैंने देखे हैं सब वाटरफॉल्स की पानी की धारा इतनी ही साफ़ रहती है दोस्तों। कितनी साफ़ है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वाटरफॉल हैं सब बरसाती वाटरफॉल हैं। बारिश के सीज़न में ही इस तरह से अपने रंग रूप में आते हैं और हमें दिखाई देते हैं कुछ इस तरह से। लगभग 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है दोस्तों यहाँ से। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से जाया जाता है। इस ब्रिज से आप लोग वाटरफॉल की ओर जाने से पहले इस वाटरफॉल को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वाटरफॉल
ब्रिज के बाजू में ही है और ये वाटरफॉल की हाइट लगभग 200 से 300 फीट है और दुगलई वाटरफॉल सबसे टॉप में स्थित है दोस्तों इन पहाड़ियों में। और ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में गिरता है दुगलई वाटरफॉल और उसी वाटरफॉल की पानी की धारा सेकंड स्टेप में गिरती है यहाँ से, और ये सेकंड स्टेप है जो हम लोग देख रहे हैं। किसी भी वाटरफॉल के टॉप में खड़े होकर पानी को ऊंचाई से गिरते हुए देखना एक बहुत अलग अनुभव है जो मैं अभी फील कर रहा हूँ। और ये पहली बार नहीं है जो मैं इसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं इस एक्सपीरियंस को कई वाटरफॉल्स में फील कर चुका हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से वाटरफॉल नहीं होते हैं जो आप लोगों को इस तरह से एक्सपीरियंस दे पाते हैं। लेकिन ये वाटरफॉल में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि मैं वाटरफॉल के ठीक ऊपर हूँ जहाँ से पानी की धारा गिर रही है। और मेरे पीछे जो आप खाई देख रहे हैं लगभग 200 फीट है और ये पानी की धारा आगे जाके देव नदी पर जाकर मिल जाती है दोस्तों। तो अब तक हमने दुगलई वाटरफॉल की खूबसूरती को देखा, लेकिन अब बारी थी उस खतरनाक मंजर को अपनी आंखों से देखने की जिसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। वाटरफॉल की खूबसूरती देखते देखते यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है दोस्तों, और अब कपड़े बचाऊँ, खुद को बचाऊँ या कैमरे को बचाऊँ ये सोच रहा हूँ। लेकिन ये वाटरफॉल अब मुझे धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं इस वाटरफॉल की खूबसूरती, बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग इस धारा किनारे किनारे जा रहे हैं, तो मैं अपने आप को अकेला नहीं समझ रहा हूँ और पापा आगे बढ़ चुके हैं। मैं भी इन धाराओं को देखते देखते आगे की ओर बढ़ता हूँ और लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जाना है, आगे नहीं ऊपर जाना है। तो चलिए अब वाटरफॉल के ऊपर चलते हैं। तो धारा किनारे के पानी बहुत तेज़ हो गया दोस्तों, मैं पानी के रुकने का इंतज़ार करूँगा। जो खूबसूरती हम लोगों को पहले देखने को मिल रही थी, अब वो खूबसूरती डरावना रूप लेने लगी है। और जो नदी की धारा जो एकदम साफ पानी की धारा थी, अब वो एक मिट्टी वाली पानी की धारा बनते जा रही है। मतलब बाढ़ वाला मंजर हमें देखने को मिल रहा है। अचानक से बारिश शुरू हो गई है दोस्तों, और हम लोग को, मैं तो दुकान के पास, मैं स्टार्टिंग नहीं लिया था इस ट्रैक की। स्टार्टिंग मैं उठा लेता हूँ, ये उठा दो। तो स्टार्टिंग में ही मेरे को मतलब मैंने शुरुआत ही किया था इस ट्रैकिंग की, लेकिन बारिश शुरू हो गई तो मैं सोचा कि बारिश बंद होने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू करूँगा, इसलिए मैं दुकान के पास आ गया, पास में जो दुकानें हैं। लेकिन मेरे जो पापा हैं वो निकल गए हैं ट्रैकिंग में, अपने साथ मोबाइल, बैटरी, चार्जर सब लेके गए हैं। अब पता नहीं वहाँ पे क्या होगा उनका। मैं तो छुप के आ गया हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर वो दूर होंगे तो शायद वहाँ पे अपने आप को पेड़ से बचा रहे होंगे। लेकिन इतनी तो गारंटी है ही कि वो भीग गए होंगे दोस्तों। और ऐसा सिचुएशन मेरे साथ अधिकतर हो जाता है हमारे साथ। हर चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं होती दोस्तों, हमेशा नहीं होती। कई बार ऐसा सिचुएशन भी आ जाती है कि हम लोगों को रुकना पड़ जाता है। और 3-4 बजने वाले हैं शाम के, और पता नहीं ये बारिश कब तक चलेगी। और इतने दूर आए हम लोग। अब कोशिश तो यही है कि बारिश बंद होने के बाद मैं वाटरफॉल कवर करूँगा, लेकिन अब ऐसा बाढ़ वाला मंजर देखने को मिलेगा दोस्तों। वो खूबसूरती जो थी थोड़ी देर पहले वो नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बाढ़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी दोस्तों। लेकिन आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि इस तरह से राफ्टे में बाढ़ आ जाती किस तरह से आती है। आप लोग देख सकते हैं कुछ देर पहले यहाँ पर कितना साफ पानी बह रहा था, लेकिन अब कितना मटमैला पानी बह रहा है। चलो आराम से बैठते हैं भैया। नहीं, इधर बैठता हूँ मैं। अरे अंकल, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? क्या बन रहा है? भजिया बन रहा है? भजिया क्या है? आज लगता है मेरे को वाटरफॉल के बगैर ही जाना पड़ेगा, लेकिन भजिया खा के जाऊँगा। क्यों भैया? ये मेरा बजट संभाल लेगी नहीं। इस तरह की धाराओं में बाढ़ का मंजर किस तरह से आता है आज मुझे देखने को मिला अपनी आंखों से दोस्तों। ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा एक्सपीरियंस है। मैं जगदलपुर में स्थित अलवा डोंगरी वाटरफॉल में भी इस तरह से बाढ़ का मंजर देखा था मैंने। लेकिन आज एक और बार उस मंजर को देखने का अनुभव हुआ है। बहुत डर लग रहा था, क्योंकि भैया लोग बता रहे हैं कि यहाँ जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं इस दुकान के अंदर भी पानी का लेवल यहाँ तक पहुँच जाता है। और मैं भीगने से बच गया। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रही है। इस तरफ बादल
छट भी रहे हैं और नीला आसमान भी दिख रहा है। लेकिन आज मुझे जो देखने को मिल गया है ये मेरे स्टोरी का क्लाइमैक्स बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा अनुभव भी किस्मत वालों को देखने को मिलता है जो मैं देख रहा हूँ आज। कुछ देर पहले चट्टानें दिख रही थी, यहाँ पर छोटी सी धारा थी एकदम साफ पानी की, अंदर तक की पानी के अंदर तक का तल दिख रहा था। लेकिन अब देखिए वहाँ पूरे पहाड़ियों में जहाँ जहाँ से पानी को जगह मिल रही है वहाँ से पानी बह रहा है। मैं ना दोस्तों पार्किंग एरिया के बाजू में जो वाटरफॉल देखने को मिलता है उसको शूट करने चला गया था, और पापा सोचे होंगे कि मैं वाटरफॉल की तरफ चला गया हूँ, और पता नहीं शायद मेरे को ढूंढते ढूंढते वो पानी में आगे चले गए होंगे। लेकिन पानी इतना तेज़ था कि यहाँ पे कोई बच नहीं सकता। मैं बच गया क्योंकि मेरे को पता, जैसे मैं ट्रैकिंग करने की शुरुआत किया वैसे ही मेरे को बारिश मिल गई, तो मैंने सोचा बारिश के थम जाने के बाद जाऊँगा, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। पार्किंग एरिया मेरे पीछे ही है, लेकिन पापा जी लगता है मेरे को ढूंढते ढूंढते जल्दी आगे चले गए हैं। और मैं चिंतित हूँ पापा के लिए भी, और पापा ने अपने हाथों में पकड़ा है बैटरी और पावर बैंक इस कैमरे का, वो ना गीला हो जाए, क्योंकि बैटरी अगर गीली हो जाती है ना तो ख़राब हो जाती है दोस्तों। बस उसके लिए भी चिंतित हूँ मैं। वैसे पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, होप सो कि पानी कम हो जाए, और मैं आप लोगों को जैसा भी कंडीशन होगी धीरे धीरे कोशिश करके मैं आप लोगों को वाटरफॉल दिखा दूँगा। लेकिन इस तरफ से जाते हैं, यहाँ से जाते हैं वाटरफॉल के लिए, लेकिन वहाँ जहाँ से जाते हैं वो भी पानी से भर गया है। अब कहाँ से जाते हैं पता नहीं। अब यहाँ से कोशिश करूँगा जाने के लिए, मतलब जिस रास्ते से होते हुए सब लोग गए हैं वो रास्ता भी अभी पानी के अंदर हो गया है, और पूरा इस तरफ पूरी पहाड़ी है और पूरी गीली गीली मिट्टी है, चलना मुश्किल है। मेरे को भी जाना शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कवर करूँगा क्योंकि बहुत दूर से आया हूँ, और इतने पास पहुँच के बिना वाटरफॉल को देखे और उसका ब्लॉग बनाए वापस जाना मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा बजट लेके चलते हैं हम लोग, कम बजट पे चलते हैं, और इतने कम बजट में इतना अगर हम लोग को वीडियो नहीं मिला तो हम लोग का पूरा जो भी है हमारा एफर्ट, हमारा मनी, सब टाइम, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा जाने की। तो लगभग 1 घंटे की जोरदार बारिश में भीगने के बाद फाइनली बारिश बंद हो जाती है और मैं अपने पापा से मिल पाता हूँ। चलिए पानी तो कम हो गया, अब पापा के पास चलते हैं। पता नहीं पापा आगे ट्रैक पे गए हैं, मेरे से पहले 15 मिनट पहले निकले थे, तो लगभग 15 मिनट आगे होंगे इस ट्रैक पर, और मैं जाकर पापा को देखता हूँ। और आप लोग मेरे पीछे मंजर देख सकते हैं कुछ देर पहले। अरे पापा यहाँ है यार, अरे पापा जी, ओ पापा जी, अरे कैमरा, अरे बैटरी बची क्या? बैटरी हैं? लेकिन मैंने अपने पापा की उस हालत को रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पापा पूरी तरह से भीग चुके थे। कैमरे में बैटरी कम होने की वजह से मैंने जल्दी से जल्दी उस मंजर को रिकॉर्ड कर लिया, जिसने हमें सिखाया कि किस तरह नेचर खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है। और आज इस मंजर ने हमें बताया कि नेचर की ताकत के सामने हम केवल उसके शांत होने का इंतजार ही कर सकते हैं, और हम पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड है, क्योंकि अगर नेचर हमें बना सकता है तो कुछ ही पलों में मिटा भी सकता है। इसलिए हमें हमेशा नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज हम लोग ने दुगलई वाटरफॉल के 2 रूप देखे दोस्तों, कुछ इस तरह से बाढ़ का मंजर देखने को मिला है दोस्तों आज हम लोगों को दुगलई वाटरफॉल में आकर। आप लोग देख सकते हैं बारिश के मौसम में अगर आप लोग आते हैं तो ये कितनी खतरनाक हो सकती है। ये छोटी छोटी धाराएं, ये छोटी धाराएं आज इतना बड़ा रूप ले ली है, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ये धारा देखने को मिली, इस धारा का भव्य रूप देखने को मिला। दोस्तों जब मैं यहाँ आया था तब मैं वहाँ पर गया था, वहाँ पे चट्टान है, चट्टान पे जाकर मैंने उस वाटरफॉल को कवर किया था, लेकिन अब वहाँ तक मैं नहीं जा सकता। आप लोग देख सकते हैं देख सकते हैं पीछे कि जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे कितना तेज़ पानी गिर रहा है। और आज दूसरी बार मैंने लाइफ में दूसरी बार बाढ़ का मंजर देखा है दोस्तों दुगलई वाटरफॉल, और बहुत ज़बरदस्त नज़ारा होता है।
तो दोस्तों फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि आज हम लोग ने कवर नहीं कर पाए दुगलई वाटरफॉल को, इस वजह से यहाँ पे जो धारा थी उसने बहुत ही विशाल रूप ले लिया है। एक बहुत भयानक मंजर मुझे देखने को मिला है आज। इसी एक्सपीरियंस को साथ लेकर आज मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और आप सभी को कहना चाहूँगा सॉरी कि मैं आज कवर नहीं कर पाया दुगलई वाटरफॉल को। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा एक और बात कि हमेशा की तरह कहता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। दिल से आप सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और अपने लाइफ का कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियोस को वॉच करते हैं, उन सभी को दिल से शुक्रिया। एंड दोस्तों लाइफ बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, बी ऑलवेज हैप्पी, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों आज हम लोग के साथ मिलकर इस भव्य रूप को देखा जो कि दुगलई वाटरफॉल की प्यारी सी धारा थी। अब आप सभी से हम लोग नेक्स्ट लोकेशन में मिलते हैं दोस्तों। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बालाघाट के फेमस वाटरफॉल्स में से 3 वाटरफॉल्स को मैंने इस सीरीज़ में कवर किया है, जो कि हैं रमरवा वाटरफॉल, रिया कासा वाटरफॉल और तीसरी थी ये दुगलई वाटरफॉल। तो ये 3 वाटरफॉल्स को कवर करके अब मैं बालाघाट से वापस अपने घर रायपुर की ओर जा रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम फिर से आऊँगा और जितने बचे कुछ वाटरफॉल्स हैं उन्हें कवर करूँगा आप लोगों के लिए, फिर से आऊँगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये मंज़र और बालाघाट के जितने भी वाटरफॉल्स मैंने कवर किए हैं, 3 कर रहे हैं जो, वो कैसे लगे आप लोगों को। और हाँ दोस्तों, रायपुर से बालाघाट किस तरह से हम लोग आए हैं उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया है। खैरागढ़ से लांजी तक की जो दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर है और उस 70 किलोमीटर में हम लोग को घाट सेक्शन मिलता है, उस घाट सेक्शन को मैंने कवर किया है। उस ब्लॉग को आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए अब पानी डाउन होने देते हैं। अब कुछ होगा तो नहीं यहाँ पर, लेकिन इस मंज़र को कैप्चर करके अब हम लोग वापस अपने घर की ओर मतलब रायपुर की ओर निकल जाते हैं और आप लोगों से नेक्स्ट लोकेशन में मिलते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों ये मंज़र आपको कैसा लगा देखने में। चलिए अब चलते हैं।